लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम है। हाँ। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मुझे लग रहा है कि चलिए ठीक है, मुझे अगर फिट होना चाहिए तो मुझे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि मैं अनफिट हूं, तभी आप उसके लिए काम करेंगे ना। तो इसके लिए आपको पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि एक प्रॉब्लम है, और ये एक एक्सेप्टेंस कल दिखाई दी है एक तरीके से। कल आरबीआई ने जो किया है उसके एक्शन से क्या एक बड़ी तूफानी शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर नॉर्मल मार्केट में आरबीआई का कदम आया होता, अब तक गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर होता एटलीस्ट। लेकिन क्योंकि हम इस समय थोड़े से ज़्यादा इतने उसमें हैं, मूड माहौल ख़राब है, इसके लिए लोग अभी भी डरे हुए हैं। अभी इसलिए गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 78 पॉइंट ऊपर है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार भी जागेगी, क्योंकि देखिए आरबीआई ने तो अपनी तरफ से बहुत शानदार कदम उठाया है। और ये कुछ साइन थे, जो आउटगोइंग गवर्नर थे वो एक सीआरआर कट का तोहफा छोड़ के गए थे। जो इनकमिंग गवर्नर है, बहुत लोगों का मानना है कि उनकी पहली पॉलिसी में रेट कट आएगा। ये तो एक हो सकता है कि रेट कट से पहले एक रेट कट आ गया। ये आरबीआई ने लिक्विडिटी को फिक्स करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और बड़े पैमाने पर एक कदम उठाया है। तो ये एक तरीके से आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया है। अब देखिए, किसी भी उसमें दो तरह इंजन होते हैं, एक मॉनेटरी एक फिस्कल। मॉनेटरी स्टेप उठा लिए गए हैं। अब क्या सरकार की तरफ से भी कुछ फिस्कल स्टेप्स आएंगे जिनकी ज़रूरत है। हम एक चीज़ हमेशा कह रहे हैं, और देखिए दबे शब्दों में हर कोई यही कहता है, आप किसी भी फंड मैनेजर से बात कर लीजिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मार्केट में ये रही है कि पिछले 6-7 महीने से सरकारी खर्च बहुत कम हो गया है। और वो सारी प्रॉब्लम ना उसी से, सब एक विशेष सर्कल है। और एमएफआई में क्यों इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि ये वो हम रीपे नहीं करते हैं अभी कुछ टाइम के लिए। तो ये अगर थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी फिजिकल एक्शन आ जाए, और बजट में अगर कोई बड़ा कदम आ जाए। बजट में क्या चाहिए हमें, कैपेक्स चाहिए, सरकारी कैपेक्स पे खर्चा चाहिए हमें। अगर सरकार ये भी करेगी तो एक डबल इंजन का काम हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, आरबीआई तैयार है ऑल आउट जाने के लिए। ये आरबीआई का इकलौता कदम नहीं है, इसके बाद आरबीआई एक और कदम भी लेगा शायद, और कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा। और शायद रेट कट भी करेगा। मैं आज सुबह पढ़ रहा था, एक सुबह सिटी के इकोनॉमिस्ट हैं समीरन, उनकी मैं एक रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ रहा था उसको काफ़ी अच्छे से। लॉजिकल है वो जो बात कह रहे हैं। बड़ा सवाल क्या है, देखिए आखिर हमारा बाजार गिरा क्यों था। एक तो हम ओवर वैल्यूड हो गए थे, एक वन वे चले थे, उसकी वजह से कुछ तो उसकी करेक्शन हुई थी। और कुछ मार्केट के गिरने का रीज़न था कि नंबर्स कमज़ोर थे, हमारे नंबर्स जो थे वो कमज़ोर थे। अगर आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर कदम उठाए ना, तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, अर्निंग्स रिकवरी आ सकती है। और यही मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है, वो एक्चुअल उसकी वेट नहीं करेगा। वो थ्योरी बना लेगा कि अगर ये और ये हो जाएगा तो अर्निंग्स रिकवरी आएगी। ठीक है, तो अच्छा, हमारी मार्केट इतनी ओवरसोल्ड है कि और कुछ नहीं तो एक बार के लिए हम वापस 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकते हैं। इस मूव में भी हमने एक बार 10 डेमो को टेस्ट किया था, वहां से फिसले थे। अब मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल 10 डेमा निफ्टी पर कहां पर है, 23,180 पर। हम कहां हैं, 22,830 पर। मतलब और कुछ नहीं तो 500 पॉइंट सिर्फ 10 डेमा, और कुछ नहीं। और 20 डेमा 23,400 पर। क्या हो सकता है पॉसिबल हो, बैंक निफ्टी में 800 से 1200 पॉइंट की रैली पॉसिबल है एक बार के लिए। अच्छा, कल का आप एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट उठाकर देखिए, कल का इंट्राडे। कल बैंक निफ्टी ने कुछ साइन दिखाए थे शॉर्ट कवरिंग के। कल बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा था। और अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, उसमें थोड़े से मूव्स आने शुरू हुए थे कल। और डीलों से हम ठीक ठाक रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी पर बंद हुए थे। मुझे लग रहा है आज ना सबसे ज़्यादा पिटे हुए जो बैंक्स हैं ना, वो फोकस में होंगे। इसमें आप स्पेसिफिकली ऐड कर दीजिए थोड़ा सा एमएफआई का तड़का। तो इंडसइंड बैंक हो गया फॉर एग्जांपल, बंधन बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। कल क्लोजिंग में हमने बंधन बैंक की बात भी की थी कि बैंक से बाहर आ रहा है, और कुछ ना कुछ एकदम से दिख रहा था वहाँ पर कि किसी ने बाइंग स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। अब जो भी है, लेकिन ये आज हो सकता है कि थोड़ी सी कवरिंग आए। देखिए ऑल सड एंड डन ये एक थ्योरी है, इवेंचुअली जो मार्केट करेगा वो सुप्रीम है। अगर इतना सब होने के बाद भी मार्केट ने आज उठ के धुलाई कर दी, तो फिर ठीक है, फिर वो आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अपनी तरफ से जो रेगुलेटर कर सकता है उसने कर दिया है फाइनली। प्रॉब्लम को एड्रेस किया, माना प्रॉब्लम है और उसे एड्रेस करा है। बढ़िया 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का रोड मैप सामने। इस पर डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। और इसमें अगर डबल इंजन का तड़का लग जाए, 1 फरवरी यानी कि शनिवार का बजट भी थोड़ा सा केपेक्स वगैरह को तूल दे दे, तो सोने पे सुहागा। तो समीकरण अच्छे हैं। हाँ, ग्लोब से कुछ प्रेशर है, पर कितना ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, इन सब पे बातचीत करेंगे। आज का फ्रेश अप्रोच निफ्टी बैंक का क्या रहेगा, उस पर उतरेंगे। लेकिन एक काम